हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले भाई आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लिए जो है क्वेश्चन पेपर, और ये एक सैंपल पेपर है बस एज अ आइडिया कि आपको किस तरीके से पेपर आने वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो निर्देश दी गई उसको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लेना। और ये सैंपल पेपर जो है आपके अपने RM सर जी जो है भेजे हैं, जो आपके निचोड़ प्रोवाइड किए हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो देखो इस पर, देखो आगे बढ़ते हैं कि कैसे इस पर जो है आपको यहाँ पर डील करना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पहला क्या बोला जा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखना है, ये कर लेंगे। फिर फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम को लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या दिया, दोनों मीडियम के लिए, तो बस ध्यान से देख लेंगे। यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि लिस्ट और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, ये आपको करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक चौथा देखें तो आपके द्वारा आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको करना होगा। फिर प्रश्न क्रमांक पांचवा क्या दिया हुआ है बच्चों आप लोगों का, कि यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, ये आपको करना है। ठीक है, फिर इसके सेक्शन ब की बात करें तो सेक्शन ब में दिया है संचार उपकरणों में प्रेषित और अभिग्राही में दो अंतर लिखना है। किनके बीच में 2 नंबर की क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होती है। संचार उपकरणों में प्रेषित और अभिग्राही में 2 अंतर आपको लिखना होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है इसमें वरखा गया वो क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, कारण लिखना है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से दोनों मीडियम के लिए बच्चों आपको कर लेना, और अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर प्रश्न क्रमांक 8वां क्या दिया हुआ है, घर में उच्च सामर्थ्य के हीटर को उपयोग में लाने पर बल्ब की रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है, तब क्यों, उसको बताना है। फिर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक कार्बन प्रतिरोध के क्रमशः हरा, पीला और सफेद रंग का बैंड अंकित है। ठीक है, तो उसका उचित प्रतिरोध ज्ञान, इसको कलर कोडिंग के हिसाब से आपको उसका प्रतिरोध जो है कैलकुलेट करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां में क्या बोला जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक जो है आपको लिखना होगा। फिर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, खंड स की बात करें तो यहां पर आपके जो है 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रही, तो देख लो इस पर, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर करना है, जैसे कि विद्युत परिपथ का चित्र क्या है, सूत्र की स्थापना आपको करना होगा। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कौन सा भाई, नमन कोण किसे कहते, किसी स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक H, ऊर्ध्वाधर घटक V तथा परिणामी तीव्रता I के मध्य संबंध जो है स्थापित करना है। ठीक है, इसको करना होगा। फिर अगला आपके चले जाते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा और परिपथ में एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति के लिए व्यंजक जो है आपको ज्ञात करना होगा। प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें तो 14 की बात करें तो इस पर क्या बोला गया है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, एक्स किरणों की 2 गुण तथा 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है, 2 गुण भी बताना है और आपको उपयोग भी बताना होगा। तो आप लोगों को अभी क्या करना होगा, इसमें से जिस भी क्वेश्चंस की आंसर बच्चों आप लोगों को याद नहीं होगा ना, तुरंत प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपकी प्री बोर्ड जो है अच्छा हो सके। प्राकाशिक तंतु क्या है, इसका उपयोग लिखना है, वो भी कोई 4 लिखना है भाई, अच्छे से बता के आना है इसको। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 16, एक उभयतल लेंस की गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यदि वायु के सापेक्ष लेंस की अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी आप लोगों को ज्ञात करना होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 में क्या बोला जा रहा है, यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के संगत फोटोन की ऊर्जा 9.92 इंटू 10⁻⁹ जूल है तो 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के संगत फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 18वां की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों को कि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी में आपको बताना है कि तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। सबसे बड़ा व सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य किस परास का होता है उसको बताना है। यह श्रेणी स्पेक्ट्रम की किस क्षेत्र में पड़ता है उसको करना है। फिर इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे यहाँ से। प्रश्न क्रमांक 19 में क्या बोला जा रहा है, नाभिकीय विखंडन क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाना है। फिर से आपको प्रश्न क्रमांक 20 की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिष्टकारी किसे कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी की विद्युत परिपथ के चित्र एवं समय के साथ निवेशी व निर्गत विभव ग्राफ जो है आपको बनाना होगा। फिर 21 में आपको देखो सत्यता सारणी बनाना है, तो इसके लिए कर लेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। फिर 22 में मांडुलन क्या है, संदेश सिग्नल को भेजने के लिए मांडुलन की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको करना होगा। दोनों मीडियम के बच्चे बहुत ध्यान से इसको करेंगे। फिर सेक्शन डी की बात करते हैं, सेक्शन डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो।
कि इस तरीके से आपको रोहन के विद्यालय के नाम बदले जा सकते हैं बच्चों, बस ध्यान देना यहाँ पर। इसी तरीके से एक 4 अंक के क्वेश्चंस आना ही है एक इस तरीके से केस बेस स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पर कर लिंक से अथवा में ये वाली क्वेश्चंस दिया है तो इसको आपको करना होगा, ठीक है। तो भाई सर जो है पेपर सेट किए हैं तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस का कोडिंग किए, तो आप लोग बस ध्यान से इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करके चले जाएंगे। और साथ ही साथ आपके पास मॉडल पेपर जो वगैरह होगा उन चीज़ों को भी अच्छे से फॉलो आपको करना होगा। क्लियर है बात है इसके पीडीएफ का? तो पीडीएफ मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग 1 क्लिक में डाउनलोड कर पाओगे। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर।